वेलकम टू माय शिव स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपकी वॉइस क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं आती है, तो इस बात के लिए मैं सहमत हूं दोस्तों, और इस बात का मुझे खेद भी है कि मेरी वॉइस क्वालिटी इस जो जितने भी मैंने वीडियो बनाए उसमें अच्छी नहीं आ रही है। तो उसका वजह है दोस्तों कि अभी वो वॉइस रिकॉर्डर हमने अभी तक नहीं लिया है जिससे आपको वॉइस काफ़ी अच्छा मिल सके, क्वालिटी उसका वॉइस का अच्छा रह सके। तो प्लीज़ सपोर्ट मुझे कीजिए दोस्तों, और ज़रूर जो आगे आने वाले वीडियो होंगे वह अच्छे क्वालिटी और अच्छे वॉइस के होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने एन पद निकालने के लिए कि यानी एपी में कितने पदों की संख्या है वो निकालने के लिए सीखे थे। फिर एनवा पद यानी एनथ टर्म निकालने के लिए सीखे थे दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग समानांतर श्रेणी में एस एन यानी कि द सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एपी, कहने का अर्थ है दोस्तों कि आज समानांतर श्रेणी में कुल जितने भी पद होते हैं, ठीक है ना, कुल जितने भी पद होंगे उन सभी पदों का योग कैसे निकाला जाता है दोस्तों वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एपी कोई दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, और इसमें nth टर्म यानी कि n पद दिया हुआ है, ठीक है, n पद, ठीक है। तो इन सभी पदों का, ठीक है, इन सभी पदों का टोटल याद रखिएगा, इन सभी पदों का कुल योग कितना होगा दोस्तों, आज हम लोग उसे जानेंगे, उसे सीखेंगे कि कैसे आखिरकार हम nth टर्मों का सम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिएगा दोस्तों, एस एन, ठीक है, हम सारा कुछ बता देंगे, हर एक चीज को तोड़ तोड़ कर बताएंगे दोस्तों। आप लोग सिर्फ धैर्य रखिए, अच्छे से पढ़िए। एस एन बराबर होता है दोस्तों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, क्या हमने बताया दोस्तों, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी एस एन कहने का अर्थ है दोस्तों कि इस एपी में जितने भी पद हैं उन सबों का योग है। क्या है यह कुल पदों का योग है दोस्तों। क्या, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग है दोस्तों, ठीक है ना। यानी मान लेते हैं कि इस एपी में n टर्म है तो यह n पदों का योग कहलाएगा दोस्तों, n पदों का कुल योग, ठीक है। चलिए तो एस एन का आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पे जो n आप देख रहे हैं दोस्तों यह पदों की संख्या है दोस्तों, ठीक है ना, पदों की संख्या, ठीक है। इस a को आप जानते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये n यही है, सेम n, ठीक है, ये दोनों n सेम है दोस्तों, पदों की संख्या को ही यह n सूचित कर रहा है। d के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि d है, इसको हम लोग सार अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का यह शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म, जो सीबीएसई बोर्ड के लड़के हैं वो भी समझेंगे, यह फर्स्ट टर्म है। यह क्या है, द सम ऑफ ऑल n टर्म्स, ठीक है। यानी जितने भी n पद हैं, इसमें जितने भी पदों की संख्या उस सबका योग है दोस्तों कौन, एस एन, ठीक है। चलिए दोस्तों तो फिर से समझिए दोस्तों, अगर कोई समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि कोई एपी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, 1 4 7 डॉट 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 डॉट, और वह बोल रहा है कि इसमें कुल, याद रखिएगा, इसमें कुल पद यानी जो n है वह 35 दे दिया, यानी पदों की संख्या n दे दिया, ठीक है। कहेगा कि पदों की संख्या इसमें कितनी है, पदों की संख्या इसमें कितनी है, तो उसका योग निकालिए, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज कर क्या करेंगे, इस एपी में आने वाले सभी पदों का योग आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इस बात को अच्छे से समझिए दोस्तों। देखिए इसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लें।
अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बोर्ड के परीक्षा के लिए। तो यह एसन जो टर्म है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में। चलिए, एसन का एक और फार्मूला है दोस्तों, एसन का एक और फार्मूला है। एसन का फार्मूला है दोस्तों n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है दोस्तों। एसन का एक और फार्मूला है दोस्तों सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणियों के कुल योगों का एक और फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। एसन वही हो गया कुल पदों की संख्या का, पदों का योग है, पदों की संख्याओं का योग है, ठीक है दोस्तों। ये n पदों की संख्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ये l क्या है दोस्तों, प्रथम पद है, और यह l क्या है दोस्तों, अंतिम पद है। क्या अंतिम पद, या इसी को लास्ट टर्म कहते हैं दोस्तों, अंतिम पद या लास्ट टर्म, ठीक है। तो यह दोनों फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग समानांतर श्रेणी के योग कुल योग का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर यह फार्मूला और यह फार्मूला आखिरकार यह फार्मूला ये इस तरह से कैसे हो गया, ठीक है ना। तो यह फार्मूला और यह फार्मूला दोनों फार्मूला एक दूसरे से जुड़े हुए दोस्तों। देखिए, हम साबित करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अभी हमने बताया था दोस्तों कि l जो यहाँ पे है यह अंतिम पद है, ठीक है ना, अंतिम पद है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एपी में, जैसे हम लोग एपी में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी टर्म दिया है 2, 5, 8 ऐसे दिया है, और यह nth पदों तक जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यह क्या करता है, n पदों तक जाता है। तो जो nवां पद होता है दोस्तों उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, अंतिम पद मान लेते हैं। nवां पद को ही क्या मानते हैं, अंतिम पद। तो यह l अंतिम पद को ही सूचित कर रहा है दोस्तों, और अंतिम पद का फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू d होता है दोस्तों, ठीक है। यही है अंतिम पद जहां यहाँ पे इसको l से सूचित कर रहा है। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे दोस्तों कि an जो nवां पद को सूचित करता है उसे ही an कहा जाता है। तो अंतिम पद का फार्मूला a होता है दोस्तों। अब इसी फार्मूला को आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, n/2 इंटू a प्लस l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है दोस्तों। अब देखिए a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा दोस्तों, और n-1 इंटू d, ठीक है। तो हम कितना आसानी से उसे भी साबित करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोनों आपको सेम नजर आ रहा होगा, ए फार्मूला और ए फार्मूला दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज कहाँ होगा दोस्तों, जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया रहेगा तब हम आसानी से क्या कर लेंगे दोस्तों, सम निकाल लेंगे। और इसमें है कि अगर आपको पदों की संख्या पता है, प्रथम पद पता है या सार्वंतर पता है, तब हम इससे कुल योग निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम दोनों फॉर्मूले से योग आराम से निकाल सकते हैं समानांतर श्रेणी में। चलिए, अब हम लोग कुछ प्रश्न बनाएंगे दोस्तों जो बोर्ड के एग्जाम से काफी ज्यादा क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। बोर्ड में आने वाले एग्जाम को देखते हुए हम इस प्रश्न को, इन प्रश्नों को चुना है दोस्तों, ताकि आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकें। और काफी सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, फार्मूला को हम लोग रहने देते हैं दोस्तों, जैसे जैसे यूज होगा, अच्छा इस फार्मूला को हटा देते हैं, जैसे जैसे यूज होगा हम लोग इसका प्रयोग करते रहेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अगर कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, ठीक है। तब कह रहा है कि 20, यह कहां तक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि इसके 20, इसमें कुल 20 पद है, ठीक है ना, 20 पद है दोस्तों। तो इस 20 पद का कुल योग निकालिए। तो 20 पदों का योग निकालें, ठीक है। प्रश्न क्या है, यह एक एपी दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि 20 पद है इसमें और 20 पदों तक इसका योग निकालिए। तो देखिए कितना आसानी से निकलता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम पद। हम जानते हैं कि
अगले टर्म से जब हम पिछले टर्म को घटाते हैं तो हमें डी सार्व अंतर मिल जाता है दोस्तों। तो इसमें 10 में से हम 7 घटाएंगे तो 3, तो यह मेरा क्या है दोस्तों, डी का मान मिल गया। पदों की संख्या क्या है दोस्तों, पदों की संख्या 20 दिया हुआ है, तो एसएन बराबर तो कितना आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, n/2 हालांकि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n क्या है दोस्तों 20, तो यहाँ लिखेंगे 20/2, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है दोस्तों, 2 इंटू ए क्या है दोस्तों, ए 1 है दिया हुआ, चलिए प्लस n-1, तो n-1, तो n के जगह 20 है दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक है। अब d का मान कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। अब काटिए, यह 10 से कट जाएगा। अब इसमें का बॉक्स वाला हल कीजिए, ठीक है, 2 में 1 से तो 2 प्लस 19 में 3 से गुना करेंगे, 20 में से गया 19 में 3 से गुना करेंगे तो 57, तो क्या होगा 10 इंटू 59, अर्थात क्या हो गया दोस्तों 590। यानी इस समानांतर श्रेणी में जितने यानी कि 20 पद हैं, तो उन 20 पदों का कुल योग कितना होगा दोस्तों 590 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रश्न में कि यदि दूसरा पद 2 है तथा 7वां पद क्या दोस्तों 7वां पद 22 है, तो प्रथम 31 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 31 पदों का योग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्या है, दूसरा पद 2 दिया हुआ है, 7वां पद 22 है, तो प्रथम 21 पदों का योग क्या होगा दोस्तों। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग हल करते हैं दोस्तों। दूसरा पद दिया हुआ है दोस्तों, तो दूसरा पद दिया हुआ अर्थात कह सकते हैं कि a प्लस b का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों 2, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जौन सा पद बोलता है तो उसमें n में से 1 घटाकर और उसके हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा पद है तो a फॉर्मूला जानते हैं ना, n-1 इंटू b, तो यहाँ तो a रहेगा ही। अब दूसरा पद है यानी कि सेकंड टर्म है, तो 2 में से 1 घटाइएगा और d लिखिएगा, तो a प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और d, और 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हमने क्या किया, a प्लस d का मान क्या लिखा 2 लिखा। 7वां पद है तो 7वां पद को भी क्या लिखेंगे दोस्तों 1 घटाकर 6d लिखेंगे, क्या 6d, और इसका मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 22 दिया हुआ है। इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं और इसे दूसरा समीकरण मान लेते हैं दोस्तों। साइन चेंज कीजिए, कट गया दोस्तों, -6 में से d गया, 1 d गया तो क्या होगा -5d, और यहाँ दोस्तों -22 में से 2 गया तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, 20/5 कट कर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, ठीक है। तो d का मान हमने आसानी से निकाल लिया दोस्तों। अब इसी d का मान आप समीकरण किसी एक में रख लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में d का मान रखने पर, समीकरण 2 में d का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 2 में हम d का मान रख रहे हैं, तो 2 कौन है दोस्तों a है, तो a प्लस 6d बराबर क्या है 22 है। तो a प्लस 6d का मान कितना है दोस्तों 4 बराबर में 22। यहाँ a बराबर क्या होगा दोस्तों 22 माइनस 24, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, अर्थात कहने का अर्थ a का मान -2 और d का मान 4 आ गया दोस्तों। अब हमें यह बोल रहा है कि प्रथम 31 पदों का योग निकालना है, यानी इसमें पदों की संख्या 31 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो बस अब ये फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, चलिए रुकिए इसे ऊपर पे लिख देते हैं, इधर तो नोट कर लिए होंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इस पे हम रखते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होगा n का मान कितना है दोस्तों 31 दिया हुआ, तो 31/2, 2 इंटू a का मान कितना निकला दोस्तों -2 प्लस
n का मान दिया हुआ है तो 31 माइनस 1 और d का मान कितना निकला दोस्तों 4। ठीक है, अब 31/2, अब इसको हल कीजिए आसानी से, -4 प्लस 31 में से गया 30, 30 में 4 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। तो 31/2 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट में बाहर है तो ये गुना में दोस्तों, याद रखिएगा क्या होगा 116, 2 से काटिए कितना आएगा 58, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों इसको, ठीक है ना, कितना आएगा 58 में 31 से गुना कीजिए 58 24 कीजिए 1798 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यह कुल पदों का यानी 31 पदों का योग निकल गया, प्रथम 31 पदों का योग हमने आसानी से ज्ञात कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे जो काफी ज्यादा सरल होते हैं दोस्तों, सिर्फ अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को सीख कर रखिए, कैसा भी प्रश्न आएगा आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हम और देखेंगे, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा दोस्तों कि n और an ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। n समझ रहे हैं दोस्तों, पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या। और an क्या है दोस्तों, तो यह nवां पद है, nवां पद है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है दोस्तों, और दिया क्या क्या है, a बराबर 2 दिया है, d का मान 8 दिया है और एसएन का मान यानी इसका कुल योग 90 दे रखा है दोस्तों। ध्यान दीजिए, प्रश्न में ए का मान 2 दे रखा है, डी का मान 8 और इसका कुल योग 90 दे रखा है दोस्तों। तो आपसे पदों की संख्या और सबसे लास्ट टर्म यानी एनवां पद क्या होगा वो पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए कितना आसानी से यह निकलेगा। एसएन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों, n/2, ठीक है। अच्छा, पहले हम ध्यान देते हैं, इससे समीकरण ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। n/2 इंटू 2a और n-1 इंटू d, ठीक है। तो n का मान पता नहीं है दोस्तों, तो n/2 इधर 90 दिया हुआ है, 2 इंटू a का मान कितना है दोस्तों 2, n-1, n का मान पता नहीं है तो n-1, d का मान कितना है दोस्तों 8। चलिए n/2 4, यहाँ क्या होगा 8n-8 होगा, n/2 4 में, अच्छा -8 में से 4 गया दोस्तों तो -4 प्लस में 8n, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे दोस्तों, इसे गुणा कीजिए, n को ऊपर से गुणा कीजिए तो -4n अब प्लस में 8n² अब बटा में 2, ठीक है। अच्छा, इस 2 को इधर आप डाल दीजिए दोस्तों, इधर 90 है, याद रखिएगा 90 है। अब यह 2 इधर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा दोस्तों, -4n प्लस में 8n², ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है कि आगे चलकर क्या होगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, यानी द्विघात समीकरण बनने वाला है, -180 बराबर 0। 180 को हमने इधर ले आया दोस्तों। अब इसे हल कीजिए दोस्तों। अच्छा, इसे हम सब पहले सॉर्ट कर लेते हैं। इसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 होगा, वहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा दोस्तों 45 होगा, अर्थात 2n² माइनस में n और माइनस में 45 बराबर 0 दोस्तों। 90 आना चाहिए दोस्तों और उनका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों के योग गुना के बराबर यहाँ पे गुना का भी मान आना चाहिए और ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ -n भी आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में काफ़ी आसानी से एक बात आ रही है दोस्तों कि अगर हम 10n में से 9n को अगर हम +9n को घटा दें तो क्या होगा, हमें -n भी प्राप्त हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या होगा दोस्तों 90 भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जब आप हल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2 कॉमन लीजिए तो 2n कॉमन लीजिए, सॉरी यहाँ 2n कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा n-5 होगा दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो n-5 होगा बराबर 0। यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों
2n प्लस 9 और क्या n-5। तो n-5 बराबर जब 0 करेंगे दोस्तों तो n बराबर क्या होगा 5 होगा। ध्यान दीजिए यह n तो टर्म माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम माइनस का नहीं लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसको हल करने पे आपको -9/2 आएगा, जो माइनस में पद कभी नहीं आ सकता दोस्तों, प्लस नहीं आएगा। तो इसमें पदों की संख्या क्या निकल गई 5। तो हमारा n ज्ञात हो गया दोस्तों, यहाँ n लिख देते हैं कि n 5 आ गया। अब हमें an आराम से ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है। तो a का मान है 2 प्लस n का मान हमने अभी ज्ञात किया 5 - 1 × d का मान 8 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो 2 प्लस 5 में से गया है दोस्तों 4 × 8, 2 प्लस 32 अर्थात कितना होगा दोस्तों 34। तो nवां पद 34 है दोस्तों। कुल पदों की संख्या n है दोस्तों, और इन सबको जोड़ने पे 90 भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, काफी सरल प्रश्न था दोस्तों। क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है n और an ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और इसमें a का मान, d का मान और sn का मान दे रखा है दोस्तों। हमने sn के फॉर्मूला से क्या n ज्ञात कर लिया दोस्तों, और उसके बाद फिर हमने क्या किया an को आसानी से ज्ञात कर लिया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 15 ऐसे गुणजों को लिखें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या है। करा दोस्तों 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है दोस्तों कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों 8 के प्रथम 15 यानी कि जो पहला टर्म क्या होगा दोस्तों 8 होगा, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई बोल रहा है, 8 का गुणज बोल रहा है। तो पहला टर्म तो 15 होगा, दूसरा 16, उसके बाद 24। आप ऐसे ही करते करते तक 15वें टर्म तक जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। 15वें पद तक जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब है कि यह n का मान दिया हुआ है कि 15 n है, ठीक है ना। n पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 15 है। प्रथम पद की क्या मिल गया दोस्तों, तो प्रथम पद 8 है, और डिफरेंस तो 8 से विभाज्य बोल रहा है, ठीक है ना। 8 के प्रथम बोल रहा है तो 8 से विभाज्य होगा, यानी d का भी मान क्या होगा दोस्तों, d का भी मान 8 होगा। 24 में से आप 8 कुछ 16 घटाइएगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो a भी 8 है, d भी 8 है, और n का मान दिया हुआ है दोस्तों। तो Sn निकालने बोल रहा है, तो काफी सिंपल है दोस्तों, n/a फॉर्मूला यूज कीजिए और आसानी से आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो क्या होगा, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 15/2 लिखिएगा। चलिए 2 × a का मान 8 है, प्लस n का मान क्या है दोस्तों 15 है, तो 15 में से 1 गया तो 14 डायरेक्ट लिख देते हैं, और d का मान कितना है दोस्तों 8 है। 15/2 2 × 8 प्लस इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 112 आएगा दोस्तों। तो 15/2 इंटू इसको ऐड करने पे क्या होगा 128, 8 दूनी 16, 16 में 112 जोड़ेंगे 128, 64। अब 64 को इसमें गुना कीजिए दोस्तों, कितना आ रहा है 960 आना चाहिए दोस्तों। चलिए 960, कितना आसान था दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को आप इसी तरह से हल करिएगा, ठीक है। जितना का भी वह गुणज बोले वह प्रथम पद होगा, और डी भी क्या होगा सार्वंतर भी वही हो जाएगा दोस्तों। और पदों की संख्या जहां तक बोलेगा उसे हम n मान लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि प्रथम पद, यदि AP का प्रथम पद 5 है, ठीक है दोस्तों 5 है दिया हुआ है, और लास्ट टर्म यानी अंतिम पद
अंतिम पद कितना दिया है दोस्तों 45 है, तथा इनका कुल योग यानी योग भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तथा पदों का कुल योग कितना दिया है दोस्तों 400 है। तो ठीक है दोस्तों, तो यह पूछ रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों, सार्व अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एपी का फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद 5 दिया हुआ है, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद 45 दिया हुआ है दोस्तों, और इसका कुल योग यानी कि इसका सम, इस एपी का सम 400 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों, सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिएगा, आपको पता है दोस्तों कि हमने एक फार्मूला लिखवाया था n/2 इंटू 2a प्लस l, ठीक है ना। यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हमने पहले जिक्र कर लिया है दोस्तों। अच्छा, Sn का मान कितना दिया है दोस्तों 400 दिया हुआ है, योग कुल योग 400 दिया हुआ है। n का मान क्या है दोस्तों, n का मान ज्ञात करना है। a है प्रथम पद 5 दिया हुआ है और लास्ट पद है 45, ठीक है दोस्तों। चलिए 400 बराबर n/2, इसको ऐड कीजिएगा तो 50 आएगा, इसको काट दीजिए दोस्तों 25 मतलब में, ठीक है। तो 400 बराबर क्या होगा 25n, 25 से इसको काटिएगा तो 16 मतलब में कट जाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 16 है, ठीक है। चलिए, काफी आसान प्रश्न था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि एक समानांतर श्रेणी है जिसमें 84 से लेकर 719, ध्यान दीजिएगा, 84 से लेकर क्या बोल रहा है दोस्तों 719 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है, क्या 5 से विभाज्य है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि 84 से लेकर 719 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी। तो काफी सरल प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए कैसे हम लिखेंगे। हम पहले टर्म पे कहां से बोल रहा है 84 से लेकर 719 तक बोल रहा है दोस्तों। तो क्या 84 5 से डिविजिबल है, नहीं है, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि 85 क्या है दोस्तों 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें प्रथम पद तो मिल गया दोस्तों कि प्रथम पद क्या है, यानी फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म हमें 85 मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट टर्म यानी कि 719 तक बोल रहा है, तो 719 के पास कौन ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। तो याद रखिएगा 715 वह संख्या है दोस्तों जो 5 से डिविजिबल है, यानी हमें यह अंतिम पद भी मिल गया दोस्तों, यानी क्या बोल रहे हैं an भी हमें मिल गया 715 दोस्तों, ठीक है। अब d क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा दोस्तों, तो जितना से आपको विभाज्य बोले वही यहाँ पे सार्वंतर हो जाता है। यहाँ 5 से 7 से 8 से जो भी बोलेगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों सार्वंतर। तो d का मान क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं दोस्तों। अब हल कर दीजिए, इसको पता है d पता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या n निकालेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान 715 है दोस्तों, a का मान 85 है, प्लस n नहीं पता है, ठीक है, -1 इंटू डी, 85 प्लस इसमें 5n-5, ठीक है, और इधर 715 है दोस्तों।
इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो 80 को जब इधर लाइएगा तो 715 माइनस 80 बराबर में 5n दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, घटाइए इसको, आपको 635 मिलेगा दोस्तों। 5n काटिए 1 2 7, यानी n का मान कितना निकल गया दोस्तों, 127 निकल गया। अब ऐसे निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। इतनी ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, तथा ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें योग भी पूछ रहा था, याद रखिएगा। इसका कुल योग निकालें, ठीक है ना, इसका योग निकालें। प्रश्न में क्या है दोस्तों, योग निकालने के लिए भी दिया था, वो मिस्टेक से छूट गया था दोस्तों। योग निकालने के लिए दिया था इसमें कि 84 से लेकर इतने के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से तो विभाज्य हैं और उनका कुल योग भी निकाल के बताएं। अब एसएन का फॉर्मूला लगाइए दोस्तों, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। अब ध्यान दीजिएगा n का मान कितना निकला दोस्तों, 127/2। चलिए 2a का मान कितना है दोस्तों, 85 है, प्लस n का मान तो 127 आया, तो 127 में से 1 जाएगा तो 126। अब d का मान कितना था दोस्तों, 5 है। चलिए 170 आएगा दोस्तों गुना करने पर, और यहाँ पे कितना आएगा 630। 127 इंटू यहाँ पे क्या होगा 800/2, काटिए 400। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों 400 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 से कीजिएगा तो 28 2 0 और 4 1 5, यानी आपको 50,800 कुल, और इसका कुल योग कितना आएगा दोस्तों, 50,800 आएगा। तो अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, ठीक है। इसी आधारित प्रश्न आते रहते हैं। तो हम अगले वीडियो में दोस्तों अगर इससे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो जरूर हम इस एक और वीडियो लेकर आएंगे। और इसके बाद जो आने वाला वीडियो है त्रिकोणमिति है दोस्तों, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, ये सारे हम सीरियल वाइज स्टार्ट करते जाएंगे दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड के परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है। और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, और साइंस का भी वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।